क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल एक परिवार में जश्न का माहौल था। बेटे के जन्म की खुशी में 10 स्टोन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन उसी कार्यक्रम के दौरान अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिस बच्चे का कार्यक्रम मनाया जा रहा था उस बच्चे की मां की ही जान चली जाती है। मातम छा जाता है, लेकिन अचानक से रात में ही उस महिला की अंत्येष्टि की तैयारी कर ली जाती है। डीप फ्रीजर मंगाया जाता है, चादर में शव को लपेटकर उसमें रख दिया जाता है। ये सब पड़ोस में रहने वाले एक शख्स को संदिग्ध दिखाई देता है। वो पुलिस को सूचना करता है। उसके बाद जो खुलासा होता है वो लोगों के पैरों तले जमीन खिसका देता है। आखिर अचानक उस घर में क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 1 जून, जगह ग्वालियर मध्य प्रदेश। वारदात, हादसा या हत्या। ग्वालियर का थाटीपुर थाना इलाका। रात के करीब 11 बज रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन तृप्ति नगर में रहने वाले मनोज कुशवाहा के घर पर अजीब सी हलचल थी। मनोज कुशवाहा की पत्नी जानवी उर्फ ज्योति की सीढ़ियों से गिरने से मौत हो जाती है। एक दिन पहले घर में उसके 2 महीने के बेटे का दशतून मनाया गया और इसी के बाद हादसा हो गया। लेकिन रात के 11 बजे चुपचाप घर में डीप फ्रीजर बुलाया गया। अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी और यह सब इतनी शांति से चल रहा था कि किसी को भनक भी नहीं लग रही थी। लेकिन जब एक पड़ोसी ने यह देखा तो उसके होश उड़ गए। वो हैरान था कि आखिर डीप फ्रीजर क्यों बुलाया गया। आखिर रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार की तैयारियां क्यों चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार ज्योति की मौत से जुड़ा कोई सच छिपा रहा हो। पड़ोसी तत्काल पुलिस को फोन करते हैं और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, डीप फ्रीजर को खोलती है तो उसमें से ज्योति की लाश निकलती है। लाश को जब बारीकी से देखा गया तो पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि मौत का कारण सीढ़ियों से गिरना बताया गया, मगर उसकी मौत गोली लगने से हुई थी। चारों तरफ सनसनी फैल जाती है और अब सवाल यही था कि ज्योति के साथ आखिर हुआ क्या था। ज्योति को गोली किसने मारी थी और परिवार इस बात को क्यों छिपा रहा था। कहीं ज्योति की मौत में परिवार का कोई कनेक्शन तो नहीं था। पुलिस जांच में जुटती है। मौके से पति और देवर फरार थे और फिर पता चलता है कि घर में मनोज कुशवाहा और ज्योति के 2 महीने के बेटे का दशतून समारोह चल रहा था। रिश्तेदार जुट चुके थे, गीत गाए जा रहे थे। इसी बीच मनोज के छोटे भाई योगेश ने भतीजे के जन्म की खुशी में हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक गोली सीधे कुछ की दूर पर बैठी बच्चे की मां यानी कि ज्योति कुशवाहा को जा लगी। गोली ज्योति के सिर को चीर कर निकल गई। हर तरफ सन्नाटा पसर जाता है। ज्योति मौके पर ही दम तोड़ देती है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई और जेल जाने के डर से यह हादसा एक साजिश में बदल गया। परिवार ने इस मौत की खबर को छिपाने का प्लान बना लिया। ज्योति के पति और देवर ने किसी को कुछ नहीं बताया और सीढ़ियों से गिरने की खबर फैलाती गई। कोई लाश को न देख पाए, इसके लिए शव को चादर में लपेटकर डीप फ्रीजर में बंद कर दिया गया और जब रात को सन्नाटा पसर गया तो चुपचाप तरीके से लाश को फ्रीजर से निकालकर अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। 1 साल के मासूम के डस्टोन में उसके चाचा ने अवैध कट्टे से हर्ष फायरिंग की और मौके पर ही उस मासूम की मां यानी ज्योति कुशवाहा की दर्दनाक मौत हो गई है। ये परिजन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
थाने में बैठे हुए हैं। और सबसे हैरत की बात यह है कि ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार हर्ष फायरिंग से लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग लगातार हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। ऐसे ही जो 1 साल का जो मासूम है, बताया जा रहा है कि 1 साल के मासूम का कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान मासूम का चाचा ने अवैध कट्टे से हर्ष फायरिंग की और वो गोली उस मासूम के मां को जा लगी और दर्दनाक मौत हो गई। परिवार इसे हादसा बता रहा है, लेकिन ज्योति का परिवार हत्या के आरोप लगा रहा है। परिवार का कहना है कि उन्हें कोई खबर नहीं दी गई, उनकी बेटी की गोली मारकर हत्या की गई है। अगर हादसा था तो फिर इसे छिपाने की क्या जरूरत थी? लाश को डीप फ्रीजर में क्यों रखा गया और चुपचाप अंतिम संस्कार क्यों कर दिया जा रहा था? इसमें ये मेरे को तो कुछ पता नहीं चला ये लोगों ने क्या किया मेरी बच्ची के साथ में। हमको बताया भी नहीं कि हम फंक्शन रख रहे हैं, कुआ पूज रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम कर रहा है, हमको कुछ पता नहीं है। बाद में हाजी बाजी से कहीं से हमको सूचना मिली तो हमने फ़ोन लगाया घर वाले उनको, तो उनके घर वाले बोलते मेरे को नहीं पता, हमको पता ही नहीं है। वो मेरा जमाई बोलता है कि वो सीढ़ी से गिर गई है, ऐसा बाद में बताया। इसका बाप भी बोलता है कि सीढ़ी से गिर गई है। इसके घर वाले ने, परिवार वाले ने, सबने मिलके ऐसा काम किया और किसी ने हमको बताया नहीं, आज तक भी नहीं बताया। सर हम बड़ोदरा थे, उनको कॉल आया था संडे के दिन कि सुबह कि दीदी तुम्हारे सीढ़ी से गिर गए हैं, चोट लग गई, माथे में नस फट गई है, दवा खाने ले गए तो डॉक्टरों ने मना कर दिया, ऐसा हमको बोला गया था। फिर हमने उसी दिन शाम को, हमारे भैया यहाँ रहते हैं, उनको यहाँ भेजा गया था, तो उन्होंने ऐसा उनको बोला कि उनको भी यही बोला कि सीढ़ी से गिर गए, उनको लग गई। तो उनको बोला गया कि हमको दिखाओ कहाँ है बॉडी, तो उन्होंने बताई नहीं, छुपा रहे थे लोग कि देखना ले, इनको मालूम चल जाएगा। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। परिजनों के मन में जो सवाल हैं, उनका जवाब तलाशा जा रहा है। पति और देवर की तलाश की जा रही है ताकि सच का पता लगाया जा सके। पुलिस के मुताबिक जांच जारी है, परिजनों के बयान लिए जा रहे हैं और उनके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। अभी इसमें हम चेक करवा रहे हैं। हालांकि परिजनों ने ये बताया है कि महिला की मृत्यु सुबह हो गई थी। कल शाम तक पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची है, एफएसएल टीम भी मौके पे पहुंची है एवं सारे जितने हमें सबूत मिले हैं वो हमने इकट्ठे कर लिए हैं। आज इसमें नए तथ्य सामने आएंगे। 2 महीने की मासूम बेटी का दस्तूर, घर में जश्न का माहौल और फिर अचानक एक महिला की मौत। पहली कहानी सीढ़ियों से गिरने की सुनाई गई, लेकिन जब डीप फ्रीजर से शव बरामद हुआ तो सामने आया कि मौत गोली लगने से हुई थी। यहीं से शुरू हो गया सवालों का सिलसिला। अगर यह सिर्फ एक हादसा था तो फिर पुलिस को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई? शव को डीप फ्रीजर में छिपाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार की तैयारी क्यों की जा रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह वास्तव में हर्ष फायरिंग के दौरान हुआ हादसा था या फिर इसके पीछे कोई और सच छिपा है? विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर की रिपोर्ट।